क्या लगता है भाई, मनीष कश्यप का जन्म सिर्फ परीक्षा देने के लिए हुआ है? मनीष कश्यप जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, जिंदगी में उनके सुख नहीं होना चाहिए। कितना टांग खींचोगे यार, एक व्यक्ति का इतना टांग खींचोगे तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो मनीष कश्यप को किस तरह तंग किया गया और अभी हाल फिलहाल में किस तरह से उनके सभी चैनल और सभी फेसबुक पेजों को करप्ट करने की, उसको हैक करने की कोशिश हुई, हैक किया गया और चैनल को बंद करके उनको बेरोजगार बनाने की और हाथ में कटोरा थमा करके सड़क पर भेजने की जुड़ने की साजिश हुई है। उसी साजिश पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। सबसे पहले मनीष कश्यप जब पत्रकारिता शुरू किए, डिजिटल पत्रकारिता, और पूरे वर्ल्ड में डिजिटल पत्रकारिता के मामले में बिहार को नंबर 1 पर लाए, चंपारण को नंबर 1 पर लाए, तो फिर सत्ता में बैठे हुए जो युवराज लोग थे उनको ये बातें खली कि कैसे एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का इतना ज्यादा नाम शोहरत कमा रहा है। उसके बाद दे दनादन 4 फर्जी एफआईआर दर्ज किए गए। उन एफआईआर के आधार पर उनको जेल भेजा गया। जब लगातार 4+6 एफआईआर करने के बावजूद भी लगा कि अब मनीष कश्यप को 1 से 1.5 महीने के अंदर बेल मिल जाएगा, तो एनए तक लगाया गया। एनए से क्वैश हुआ, मनीष कश्यप को बेल मिला और स्पीडी ट्रायल चलाने के बाद जब मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिल गई, मनीष कश्यप बाहर आए तो लोगों ने कहना शुरू किया कि मनीष कश्यप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं, उनको तो भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो तो संघी विचारधारा के हैं, वो तो चड्डी छाप पत्रकार हैं, वो तो भगवा छाप पत्रकार हैं। और जब मनीष कश्यप ने सामूहिक रूप से चड्डी, भगवा और झंडा को, तिरंगा को थाम लिया, तिरंगा पहले भी थामे थे, जब भगवा भी थाम लिए, तिरंगा के साथ एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में जब भगवा उन्होंने थामा, और जब दिल में गाय और होठों पर गंगा को उन्होंने थामा, उसके बाद में अब लोगों ने कहना शुरू किया कि मनीष कश्यप तो धोखा दे दिया, मनीष कश्यप जो है क्यों भाजपा ज्वाइन कर लिया। अरे तुम ही लोग बोलते थे ना कि उनकी संघी विचारधारा है इसलिए भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो कहते थे कि मनीष कश्यप मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं, बेहतर होता है कि मोदी जी के साथ काम कर। जब वो करने लगे तो फिर आलोचना गैंग सक्रिय हो गया। 400 से 500 यूट्यूबर्स ने जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब घंटा फर्क नहीं पड़ा मनीष कश्यप को, मनीष कश्यप चुनाव में बदला लिए। और ये सच्चाई है कि मनीष कश्यप के भाजपा ज्वाइन करने के बाद में बिहार में सीटों पर अंतर नहीं पड़ा। नहीं तो बहुत सारे राजनीतिक पंडित बताते हैं कि मनीष कश्यप हो सकता है वो खुद जीत जाते या हो सकता है वोट काट करके हरा देते। जब बेतिया में यह स्थिति होती तो मामूली 70 से 80 हजार वोटों से राधा मोहन सिंह मोतिहारी में जीते हैं, या तो जीत का मार्जिन और कम होता है या राधा मोहन सिंह हार जाते। योगी अखिलेश्वर दास जो अच्छा खासा वोट लेकर के आए थे, मनीष कश्यप उनके लिए प्रचार करने जाते और योगी अखिलेश्वर दास जब यहां आते तो दोनों मजबूत होते, योगी अखिलेश्वर दास मजबूत होते, लवली आनंद हार जाती, गुंजन सिंह मजबूत होते, विवेक ठाकुर हार जाते, और पवन सिंह मजबूत होते तो वहां से भी पवन सिंह जीत जाते। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में मनोज तिवारी हार जाते और दिल्ली की एक आध और सीटें गड़बड़ा जाती। पूरे देश में लगभग 10 से 15 सीटें भाजपा की बच गई केवल मनीष कश्यप के भाजपा ज्वाइन करने से। आलोचना गैंग सक्रिय रहा, मनीष कश्यप चुपचाप आए और मनीष कश्यप हमारा, आपका और चाहने वाले अपने लाखों फैंस का सपना पूरा किए। जो लोग इनके जेल जाने के बाद सोचते थे कि कब मनीष कश्यप आएंगे और फिर से नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, माफियाओं के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलेंगे, मनीष कश्यप यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से ये सारे काम करने लगे। अब जब इन लोगों ने देखा कि मनीष कश्यप तो फिर यूट्यूब फेसबुक पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया, बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा है, तो अब की बार तो जितना घिनौना और घृणित काम किया गया है मनीष कश्यप के साथ, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है कि मनीष कश्यप के सारे फेसबुक पेजेज को, सच टॉक्स नाम से भी जो न्यूज चैनल उनका है, उसको भी हैक कर लिया गया और हैक करके मोदी जी के खिलाफ ही अश्लील और गंदी बातों को डाल दिया गया। मनीष कश्यप भी अब कच्चे खिलाड़ी तो रहे नहीं, वक्त ने उनको इतनी ठोकरें दी और लोगों ने उतना ज्यादा हथौड़ा उन पर चलाया कि उनका पूरा शरीर लोहे का बन चुका है और अब उनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो इस चोट और ठोकर का जवाब बड़े कानूनी तरीके से साइबर थाना में केस दर्ज करके मनीष कश्यप दे दिए। लोगों ने सोचा था कि जब इनका चैनल हैक हो जाएगा तो इनको बदनाम किया जाएगा, जिस तरह ट्विटर पर फर्जी फोटो के मामले में एफआईआर हो गया था, फिर एफआईआर होगा, लेकिन अब तो उल्टी गंगा बह गई। मनीष कश्यप इन सबके बाप निकले और जा करके और उन्होंने खुद एफआईआर कर दिया। मनीष कश्यप ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, कानूनी काम किया है। मनीष कश्यप ने जो काम किया है इससे पता चलता है कि वो चाहे कितने भी उग्र हो, लेकिन कानून को हमेशा साथ में लेकर के चलते हैं, कानून को हाथ में लेकर के नहीं चलते। अब देखना यह है कि 2 दिनों के अंदर कैसे मनीष कश्यप का वो सारा फेसबुक पेज अनहैक होता है, वापस आता है और मनीष कश्यप फिर से गुटखा बनाने वालों के खिलाफ, शराबियों के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ, गुटखा थुकवा और खैनी थुकवा लोगों के खिलाफ, पियक्कड़ों के खिलाफ
मनीष कश्यप जागरूकता फैलाएंगे, भ्रष्टाचारियों, चोरों, घुसखोरों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और शिक्षा माफियाओं के छट्टी का दूध कैसे याद दिलाएंगे, जैसे दिला रहे थे, महज 1 से 2 दिन बाद फिर से दिलाएंगे। जय हिंद, जय बिहार।